तो आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे रोलिंग मोशन क्या होता है। रोलिंग मोशन यानी कि ट्रांजिशनल प्लस रोटेशनल। ट्रांजिशनल यानी अगर एक बॉल है वो सीधे डायरेक्शन में कुछ इस प्रकार चल रही है तो हर एक पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो सेम होगी। बट वहीं अगर हम एक बॉल ले जिसको हम गोल गोल करके घुमा रहे हैं तो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी जो है वो अलग होगी, मगर हमारा जो ओमेगा है यानी कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि जो हमारी बॉल है वो गोल घूम रही है कुछ इस डायरेक्शन में, तो ओमेगा हमेशा सेंटर पे नेट, हम नेट की बात करेंगे कि नेट ओमेगा जो है सेंटर पे या नेट वेलोसिटी जो है सेंटर पे वो ज़ीरो होती है रोटेशनल में। बट हर एक पॉइंट पे सेम वेलोसिटी होती है और सेम डायरेक्शन में होती है ट्रांजिशनल में। रोलिंग मोशन हमें ये कंबाइन करके रोलिंग मोशन मिलता है कि एक बॉल है वो अगर गोल भी घूम रही है और आगे भी जा रही है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं, अगर कोई एक बॉडी है जो प्योर ट्रांजिशनल मोशन कर रही है तो और प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है, वो प्योर रोलिंग भी होगी? बिल्कुल भी नहीं कह सकते हम, बिल्कुल भी नहीं कह सकते हम। क्यों? क्योंकि प्योर रोलिंग होने के लिए क्या कंडीशन रहती है? प्योर रोलिंग होने के लिए पहले हमें इसको जानना होगा कि अगर एक पॉइंट है जहाँ पे ट्रांजिशन की वजह से आगे वेलोसिटी चल रही थी और हमारे रोटेशनल की वजह से पीछे वेलोसिटी जा रही है, तो इस वाले पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, अगर आगे वाली वेलोसिटी ज़्यादा है पीछे वाली से तो जो बॉल है वो आगे की तरफ स्लिप करेगी और फ्रिक्शन जो है वो पीछे की तरफ रहेगा। वहीं अगर आर ओमेगा बड़ी होगी वी से तो बैकवर्ड स्लिपिंग होगी और फॉरवर्ड की तरफ फ्रिक्शन जाएगा, उल्टा। बट क्यों हमारा रोलिंग मोशन प्योर रोलिंग मोशन नहीं आया इस कंडीशन में? क्योंकि ट्रांजिशनल और रोटेशनल ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों की वेलोसिटी सेम हो। यहाँ पे हो सकती है इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो सकती है इसकी वेलोसिटी कम हो, जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। बट प्योर रोलिंग होने के लिए दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, जो कि थर्ड कंडीशन ये वाली बताती है। जब ये दोनों वेलोसिटी सेम होंगी तो होगा क्या, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द सरफेस पे, जहाँ पे बॉल है इस सरफेस पे, यहाँ पे जितने आगे जा रही है उतनी पीछे जा रही है, यानी कि सरफेस के कांटेक्ट पे जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी, तभी प्योर रोलिंग हो पाएगा। हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वेलोसिटी ज़ीरो चाहिए जिससे स्लिप नहीं करेगी बॉडी। यहाँ पे भी स्लिप कर रही थी और यहाँ पे भी, खाली गोल गोल घूम के आगे बढ़नी चाहिए, कुछ ऐसे करके आगे बढ़नी चाहिए, ना कि स्लिप होते हुए जानी चाहिए। अगर स्लिप होगी वो प्योर रोलिंग मोशन नहीं है, बट अगर स्लिप नहीं होगी तो वो प्योर रोलिंग मोशन है। और स्लिप ना हो उसके लिए जो वेलोसिटी है वो आर ओमेगा इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी कि इस वेलोसिटी की बात करें अब, यहाँ से जो वेलोसिटी है इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वही सभी पॉइंट पे होनी चाहिए। ट्रांजिशन में हमने समझा था, तो वही बात है यहाँ पे चल रही है।